शान्ताकारं भयशनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गुणसदृशं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वन्दे विष्णुदेवं यं ब्रह्मा वर्णोत्तरसन्धिष्टुभिर्विदे सावकतयानावस्थितं च पश्यन्ति योनिश्यन्तं न विदुः सुरासुरादेवाय तस्मै नमः वसुदेवसुतं देवं कंचानुमोदनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ओम श्री परमात्माय नमः। गीता सानम पूर्णिमया पठे विदावान विष्णु पदम पावन तो वै सकल भय शोकाद्वैता गीता अध्ययन शीलस प्राणांच नई संति पापान पूजनम कृतांच मलमोचम पूषाम दर्शनाम दिने सक्र गीतां वशिष्ठानं सर्वनाशनम गीता सुगीता कर्तव्याग्नि शास्त्रे स्त्री या स्वयं पन्नासमुखता भारतामृत सर्वस्वं विश्वोन्नतं गीतां गुरुत्वा पुनर्जन विद्य पुनर्जनम न विद्यते सर्वोभयलोकावतपानं नापासो वसुरुद्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि किमपेको तस्य देवस्य वा ओम अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुर्क्षेत्रज्ञः से भगवान बोले हे अर्जुन ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्र इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापमां वेद सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम यत् ज्ञानम मतमम हे अर्जुन तुम सब क्षेत्रों में क्षेत्र के अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र को अर्थात विकार सहित प्रकृति का तत्व जानना है वह ज्ञान है ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रं यच्च यादक्ष यदिकार यतश्च यत् स च यो यत प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्र भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझे सुनो। ऋषि भी बहुधा गीतम छंदो विविधि पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतु मद्विनिश्चित। ये क्षेत्र के तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया और विविध मंत्रों द्वारा विभागपूर्वक कहा गया है तथा भली ये क्षेत्र का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध मंत्रों द्वारा भी विभागपूर्वक कहा गया है तथा भली भाग निश्चय किए हुए युक्त सूत्र द्वारा भी कहा गया है। महाभूतन अहंकारो बुद्ध व्यक्तिमेव च इंद्रियाण दशेकम च पंचेन्द्रियोचरः पांच महाभूत अहंकार बुद्ध और मूल प्रगत भी तथा इंद्रियाँ एक मन और पांच इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतना धृत एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम् तथा इच्छा द्वेष सुख दुख स्थूल देह का पिंड चेतना और धृत इस प्रकार विकारों के सहित ये क्षेत्र में कहा गया। अमानित्वमदिमित्व महिषा क्षांतराजवम आचार्य उपासनम सोचम स्थिरमात्म निग्रह श्रेष्ठता के अभिमान का भाव वचन का भाव किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना क्षमा भाव मन वाणी याद की सरलता श्रद्धा भक्त सहित गुरु की सेवा बाहर भीतर की शुद्ध अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों से शरीर का निग्रह इंद्रियार्थेष वैराग्य मन अहंकार एवं जन्म मृत जरा व्याध दुख दर्शनम इस लोक और प्रलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्त का अभाव और अहंकार का भी अभाव जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना असक्तन विश्वंगा पुत्रदाग आदिशु नित्यम च समचित्तम इष्टानिष्टो प्रतिष्ठु पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्त का अभाव ममता का न होना था प्रिय और प्रिय की प्राप्त में सदा ही चित्त का सम रहना मई चानन योगेन भक्त चाणी व्यक्त देश सेवित मर्तियन संसदे मुझे परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा चाणी भक्त एकांत शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विश्वासक मनुष्यों के हृदय में विश्वासक मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना अध्यात्म ज्ञान नित्यत्म तत्वज्ञानादर्शनम एतद् ज्ञानमिक्त प्रवृत्तम ज्ञानम यतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान के अथवा परमात्मा भी देखना ये सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है ऐसा कहा है। गेयम यत प्रवक्ष्यम यत ज्ञात्वा अमृतोष्णुते
अनादिमत परम ब्रह्म न सत्ता सुरुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली मार कहूँगा। वही अनाद वाले पर ब्रह्म न सत ही कहा जाता न सत ही सर्वतः पाणपादम तत्सर्वतो अक्षरो मुखम सर्वता श्रुतमान लोग सर्वमाव्रत तिष्ठते। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला था, सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेंद्रिय गुणागारम सर्वेंद्रिय वर्जितम असक्तम सर्वभ्रचेन्द्रिय गुणम गुण भोक्चा। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्त रहित होने पर भी सबका धारण पूर्ण करने वाला और निर्भय होने पर भी गुणों को होने वाला है। बहिरंत भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात्मज्ञम दूरिष्टम चांतिके च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और वह चर भी वही है और वह सूक्ष्म होने जब गए तथा समीप में और दूर में भी स्थित वही है। अविभक्तम च भूतेर्विभक्तम च स्थितम भूतवर्त च तज्ज्ञम कृष्ण च। वह परमात्मा विभाग रहते एक रूप से आकार के शब्द पर होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में व्यक्त सा स्थित प्रतीत होता है और होता है तथा वह जाने परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामृतज्योतिष्टम सा प्रमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टतम। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योतियों माया से तुलपरे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। वह सबके हृदय विशेष रूप से स्थित है। इत क्षेत्रम तथा ज्ञान ज्ञेयम चौक्तम समासतः मदभक्त तद्विज्ञाय मदभाव योग वर्तते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरे भक्त इसको तब से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया। मेरा भक्त इसको तब से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतम पुरुषम चैव विद्वानादि विकारादि गुणाश्चय विद्ये प्रकृतम भगवान प्रकृत और पुरुष इंद्रियों को हितवान और राग विकारों को पदार्थों को तथा तोड़ात्मक संपूर्ण पदार्थों की प्रकृति उत्पन्न कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। कार्य और कर्ण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्ता होने अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृतियानुगुणान् कारणं गुणसंगो अस्य सदस्य ध्रुव न जन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पूरी प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ये जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपद्रष्टा अनुमंता चा वर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा चाप्युक्तो देह अस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित ही आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ संपद देने वाला होने से अनुमंता सबका धारण पूर्ण करने वाला होने से भरता जीव रूप से भोक्ता और ब्रह्मादि का भी स्वामी होने से महेश्वर और सुचैतन्य होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। या एवं वेद पुरुषम प्रकृतम च गुणे सहे सर्वथा वर्तमानो न सा भूय विजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के साथ प्रकृति को जो मनुष्य तत्व जानता है वह सब प्रकार से कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। ध्यानेन आत्मन पश्यन्त केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञानों के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्ये तयैव अजानन्तः श्रुतान्यभ्योपास्ते ते अपि चात्तन्ते मृत्युं सत्परायणः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर हित अनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण प्राण पुरुष भी मृत्यु सागर को निसंदेह तर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगम क्षेत्र के संयोगा तद्विद भ्रतर सब हे अर्जुन यावन मत जितने भी स्थावर जंगम प्राण उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न समम सर्वे भूते तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति सा पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहता है जो संभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है।
समं पश्यन् सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हिनश्यत्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृति एवं च क्रमाण क्रियमाण सर्वथा या पश्य तथात्मानं कर्तारं न पश्यति। और जो पुरुष सद्गुण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को कर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथक भाव में कस्तमन पश्यति तदेव च विस्तारं ब्रह्म संपदते। जिस क्षण ये भूतों के पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित है तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वा निवृत्वात् परमात्मा यं शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न क्रोधते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता और न लिप्त ही होता है। यथा सर्वगतम स्वच्छंद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे देह में स्थित आत्मा निगुण होने के कारण देह गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशित एका कृष्णम लोकम रवे क्षेत्रम क्षेत्र यथा कृष्णम प्रकाशित भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्र की और मंत्र ज्ञान से चुसा भूत प्रकृति मोक्षम चाये विदुर्यांत ते परम। इसी प्रकार क्षेत्र क्षेत्र के वेद को तथा उपकार सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व जानते हैं, वे महात्मा जन्म परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तस्सैत श्रीमद्भगवद्गीतासु योगाशास्त्रे संवादे क्षेत्र त्रयोदशो अध्यायः समाप्तः। ओम जय भगवद्गीते मैया जय भगवद्गीते। हरय कमल विहारण सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद्गीते करम सुमार्म प्रकाशिनी कामशक्ति हरा मैया कामशक्ति हरा। तत्वज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद्गीते निश्चय भक्त विद्याहीन निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी। शरण रहे सप्रदायिन सर्वविधि सुखकारी। ओम जय भगवद्गीते राग द्वेष विदारिण कारिण मोद सदा मैया कारिण मोद सदा। भवभयहारिण तर्ण परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तंग रजनी मैया नाशिनी तंग रजनी। देवी सदगुणदायिन हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावन हरमुख की वाणी मैया हरमुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिन श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद्गीते दया सुधा वरिसावनी मातु कृपा की जय मैया मातु कृपा की जय। हरिपद प्रेम दान करे अपनो कर लीजय। ओम जय भगवद्गीते। ओम जय भगवद्गीते मैया जय भगवद्गीते। हरहि कमल विहारण सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवद्गीते।